आप हमारे रेडी हैं। आप लुक देख सकते हैं, कितनी शानदार लुक है ये। आप भी अपने घर पे बनाएं और फिर मुझे इसका फीडबैक दें कि आपको ये हमारी तरकीब कैसी लगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी रोज़ा है क्योंकि इसलिए हम इसको टेस्ट नहीं कर सकते। ये देखें आप चारों तरफ से कितने बेहतरीन बने हैं ये। उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आएगी रेसिपी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये है मेरे पास चिकन, एक शिमला मिर्च, एक टमाटर के बीज निकले हुए हैं और इसको हमने बिल्कुल ड्राई कर लिया। 10 जवे लहसुन के, एक लीमू, 5 से 6 हरी मिर्चें, ज़्यादा तीखी नहीं है, 2 इंच का अदरक के टुकड़े, एक मुट्ठी धनिया, कश्मीरी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, अजवाइन 1 चाय का चम्मच, खाने वाला सोडा 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, वैसे ये 1 खाने का चम्मच है, भुना कुटा ज़ीरा 1 खाने का चम्मच भर के, धनिया खुश्क दरदरा पिसा हुआ 1 खाने का भर के चम्मच, दड़ा मिर्च या साबुत मिर्च लाल वाली खुश्क 1 खाने का चम्मच। सबसे पहले हम चिकन का कीमा कर लेंगे। 1 किलो मेरे पास चिकन है, फिले हैं, और 200 ग्राम मेरे पास इसमें फ़ैट है। सबसे पहले हम चिकन का कीमा कर लेंगे, उसके बाद फ़ैट को भी इसमें पीस के मिला लेंगे। उसके बाद प्याज और शिमला मिर्च जो है उसको पीस कर उसका पानी खुश्क कर लेंगे और फिर बाकी मसाले मिलाकर अच्छी तरह से हम अपना जो सीख कबाब का मसाला है उसको गूंद लेंगे। चॉपर में अपना प्याज ऐड करेंगे, साथ ही शिमला मिर्च भी ऐड करेंगे और इसे चॉप कर लेंगे। अब एक स्ट्रेनर लेके उसके अंदर हम इसका पानी अच्छी तरह प्याज का और शिमला मिर्च का निचोड़ देंगे। ये देख सकते हैं आप, इतना सारा पानी जो है प्याज का हमने निकाला है। ये पानी बिल्कुल भी कबाब में नहीं जाना चाहिए। चर्बी को हमने और गोश्त का जो है वो अपने इस तरह से कीमा बना लिया, ये देख सकते हैं आप। अब हम इसमें अपना अदरक शामिल करेंगे, हरी मिर्चें शामिल करेंगे, प्याज और शिमला मिर्च का पानी निचोड़ लिया वो शामिल कर देंगे। लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया भुना कुटा दरदरा पिसा हुआ, अजवाइन है 1 चम्मच चाय वाला, ज़ीरा पाउडर है दरदरा कुटा हुआ भुना हुआ है ये भी। ये हमारे पास दड़ा मिर्च है, ये शामिल कर देंगे। ये मेरे पास 1 खाने का चम्मच नमक है, ये शामिल कर देंगे। ये मेरे पास सोडा है खाने का 1 चाय वाला चम्मच, ये शामिल कर देंगे। अब इसको अच्छे और धनिया शामिल करेंगे इसके अंदर हम। अच्छे तरीके से सारे मसालों को यकजान कर लेंगे। इतना गूंदेंगे कि इसमें लेस पैदा हो जाएगी और फिर ये कबाब टूटेगा नहीं इंशाल्लाह, सीख से गिरेगा भी नहीं। पाँच मिनट तक इसको गूंदेंगे अच्छे तरीके से। एक और ख़ास बात मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो ये है कि आपने देखा होगा कि मैंने इसके अंदर लहसुन शामिल नहीं किया। लहसुन जो है वो मैं थोड़ा सा चिकन अलग लेके उसके अंदर पका के फिर शामिल करूँगी।
अदरवाइज़ इसमें से कच्ची कच्ची लहसुन की स्मेल आती है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो ये एक सीक्रेट है इस रेसिपी का कि लहसुन को पका के शामिल करें। जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट वाले होते हैं या जिनके कबाब बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, उसकी वजह यही होती है कि वो लहसुन को पका के शामिल करते हैं। कच्चा लहसुन बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। ये इतना सा मैंने बॉयल चिकन ले लिया, इसके अंदर मैं शामिल करूँगी अभी लहसुन। जी, 1 प्याली मैं इसमें पानी शामिल करूँगी और इसे पकने के लिए रख दूँगी। 8 से 10 मिनट में हमारा लहसुन सही तरीके से पक जाएगा। पानी को खुश्क कर लेंगे और फिर इसको अच्छे से पीस के हम अपने कबाब के मसाले में ऐड कर देंगे। अच्छे से पक गया है और मैंने इसको इसी के साथ चम्मच के साथ इसके अंदर मैश कर लिया है। इसका पानी मैं खुश्क कर रही हूँ। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो इसको मैं चॉपर में डाल के चॉप करके अपने उस अमेज़े में शामिल कर दूँगी। तो लहसुन की बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। ये बहुत ही शानदार, बहुत ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट देगा और हमारे कबाब को यूनिक बनाएगा। चॉपर में मैंने इसको ऐड कर लिया, बस मैं इसे चॉप करके अब अमेज़े में शामिल कर दूँगी। ये अमेज़ा हमारा रेडी है। अब इसको हम इसमें शामिल कर लेंगे। ये लहसुन और कोई मसाला ऐड नहीं किया, सिर्फ लहसुन और चिकन है बॉइल्ड। ये सिर्फ स्मेल से बचने के लिए मैं ये तरीका करती हूँ। तो इंशाल्लाह इससे फिर बिल्कुल भी कबाब में स्मेल नहीं आती। अच्छे से मैं इसके अंदर मिक्स कर लूँगी इसे। हाथों पे मैं ग्लव्स नहीं पहनती खाना को मिक्स करते हुए, इसलिए कि वो ग्लव्स के साथ कंफर्टेबल नहीं रहता। फिर ये आप देख सकते हैं कि कीमे के अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है और बहुत ही अच्छी इसकी बाइंडिंग जो है वो हो रही है मेरे हाथ में। ये देखिए अभी भी चिपक रहा है। ये बिल्कुल इंशाल्लाह ये सीख से नहीं गिरेगा। इस तरीके से बनाएं और आप मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह। जिस तरह आटा गूंथते हैं इस तरीके से आप इसे जो है ना अच्छे तरीके से गूंथते जाएं, यकजान कर लें बिल्कुल। फिर इसको सीखों पे लगा के चाहे कोयले पे बना लें, चाहे ग्रिल पैन में बना लें, बेहतरीन कबाब आपके घर पे तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। सलाद और रायते के साथ अपने अहले खाना को खिलाएं। अब मैं आपको यहाँ पर कबाब को बनाने का तरीका सिखा रही हूँ। ये स्कीवर है, इसके ऊपर भी आप बना सकते हैं। ये मेरे पास सुलाख है, चकोर होती है ये मोटी वाली सुलाख, ये इस पर भी बना सकते हैं। ये चपटी सुलाख है लोहे की, इस पर भी आप बना सकते हैं। पानी लेंगे थोड़ा सा हाथ पे और एक मुनासिब साइज़ का एक गोला लेंगे ऐसे हाथ के ऊपर। अपने ग्रिल को भी थोड़ा पानी लगाएंगे और इस तरह से, इस तरह आपने इसको सेंटर में रखना है। ये आपके सामने इस तरह से आप इस पे डिज़ाइन बना सकते हैं। अच्छे से चिपका देना है आपने इसको। मैं ग्रिल पैन में बना रही हूँ तो आपको दिखाती हूँ कैसे बनाना है इसको। ये देखें बिल्कुल कबाब मेरा टूट नहीं रहा, गिर नहीं रहा, चिपक गया अच्छे तरीके से। अब इस स्कीवर के ऊपर मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना है हमने कबाब। एक मुनासिब साइज़ का आप गोला बना लें कीमे का और इस तरह से सेंटर में रख के इसको हाथों की मदद से दबाते जाएं। हल्का हल्का पानी लगाएं। हाथों पे चिपकना नहीं चाहिए हमेशा आपके, अगर चिपकेगा तो फिर वो सही नहीं रहेगा। स्कीवर क्योंकि छोटा होता है तो इस पर हम छोटा कबाब बनाएंगे। अगर आपने बड़े बड़े कबाब बनाने हैं तो फिर आप बड़ी सुलाख ले लें। इस तरीके से आराम से ये इससे उतर भी जाएगा। चपटा बनाना चाहें तो आप सुलाखों को जो है डबल कर लें।
पैन में 2 चम्मच ऑयल शामिल किया, इसको चारों तरफ घुमा लेंगे और अब हम इसके अंदर अपने कबाब पकाएंगे। पानी उतर गया है उसके ऊपर से, अब इसको हम इसमें बनाएंगे। आप चाहें तो इसको कोयले का स्मोक भी दे सकते हैं, ताकि इसके अंदर से वो लकड़ियों वाली जो हम कोयले के ऊपर फ्लेवर देते हैं पका के, इसको वो वाला जायका आप हासिल कर सकते हैं। इसी तरह कबाब बना लें सारे। इनको ओवर कुक नहीं करना होता, बल्कि हल्का हल्का इनको पकाना होता है, ताकि ये मॉइस्ट रहें और सॉफ्ट रहें बिल्कुल। चारों तरफ से घुमाते हुए आप इनको पका लें, ताकि अच्छे तरीके से ये पक जाएं। क्योंकि ये चपटी शेप में है तो इस वजह से हमें इसको साइडों से भी पकाना है।